तो राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक बार मैं फिर से आपके सामने हूँ एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। वो टॉपिक तो हमारा पुराना वाला ही है, बट उसके अंदर एक मेथड चल रहे थे हमारे, इंटीग्रेशन ऑफ द मेथड्स। उसमें हमने एक इंटीग्रेशन का मेथड कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब हम करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या होता है? खंडश समाकलन। तो देखते हैं आइए खंडश समाकलन क्या होता है। देखो बेटा, ये है हमारे पास आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स जी एक्स और डी एक्स। ठीक है, हमारे पास अगर दो, किसके लिए यूज करते हैं? अगर हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाते हैं तो उनका इंटीग्रेशन किससे किया जाता है? उसका इंटीग्रेशन किया जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। ठीक है, तो क्या होता है आइए देखो, इसमें फर्स्ट वाला कोई एक फंक्शन होगा, सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें इसमें क्या करेंगे कि फर्स्ट वाले का तो क्या, देखो फर्स्ट वाला ऐसे छोड़ देते हैं, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, पहला छोड़ा दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। क्या कर देते हैं? फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन और सेकंड वाले का दोबारा से इंटीग्रेशन कर देते हैं। और जब ये वाला पोर्शन का क्या कर देते हैं? दोबारा से होल इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा आप लोग बोलोगे फर्स्ट सेकंड किसके बेस पे मानते हैं? तो वो भी सुन लो आप लोग। फर्स्ट सेकंड मानते हैं हम आई लेट के बेस पर, आई लेट। तो फर्स्ट सेकंड किसकी बेस पे माना जाता है? आई लेट की बेस पे माना जाता है। क्या होता है आई लेट? सुन लो, आई फॉर होता है इनवर्स फंक्शन। क्या होता है बेटा? इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। एल फॉर होता है लॉगरिथम। क्या होता है बेटा? लॉगरिथम। लॉगरिथम, लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शंस कौन से होते हैं? देखो, इनवर्स फंक्शन कैसे होते हैं इसका भी एग्जांपल देख लो आप, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ईटीसी। ठीक है बेटा, लॉगरिथम फंक्शन कौन से होते हैं? जैसे लॉग एक्स, लॉग एक्स प्लस वन, इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं उनको लॉग के फंक्शन कहते हैं। ए फॉर होता है एलजेब्रिक फंक्शन। क्या होता है? एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक फंक्शन कौन से होते हैं बेटा? एलजेब्रिक फंक्शन होते हैं जैसे आपके जैसे ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, जैसे एक्स क्यू प्लस 5, इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं उनको बोलते हैं एलजेब्रिक फंक्शन। टी फॉर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं? जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ईटीसी। और ई फॉर होता है बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं? जैसे ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ए की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, ईटीसी। तो ये होते हैं बेटा हमारे पास फंक्शन। अच्छा आप बोलोगे इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट सेकंड कैसे मानते हैं? इस तरीके से मानते हैं आईलेट के बेस पर। किस, देखो हम क्या करेंगे, इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे इस तरीके से। जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो हम पहली प्रायोरिटी इसको देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद लॉगरिथम फंक्शन, इसके बाद एलजेब्रिक फंक्शन, एलजेब्रिक फंक्शन के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ऐसे प्रायोरिटी देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो फंक्शन आ रहे हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये फर्स्ट वाला मानूंगा, ये सेकंड वाला मानूंगा। अगर मेरे पास इन दोनों में से कोई फंक्शन आ रहे हैं तो ये पहला और ये दूसरा। सिंपल है। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको आईलेट भी समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। चलो अब चलते हैं आगे। अब इसमें एक और टाइप होता है बेटा, इसमें एक और टाइप होता है ई की पावर एक्स का टाइप। ठीक है, इसमें टाइप डाल देना और फिर हम करेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ डिस्कशन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब देखो टाइप सेकंड डालो। टाइप सेकंड, टाइप सेकंड में क्या होता है? इंटीग्रेशन हमारा ऐसा होता है बेटा, ई की पावर एक्स और यहां पर होगा तुम्हारा एफ एक्स और प्लस माइनस एफ डैश एक्स, या प्लस माइनस नहीं प्लस ही करो, और ये होगा डी एक्स। इस वाले टाइप में क्या होता है? इस वाले टाइप का डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता देता हूं, अगर आप चाहो तो मैं इसको प्रूफ करके भी आपको दिखा दूंगा। इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स और प्लस सी। अब एफ एक्स और एफ डैश एक्स क्या है आपको पता होगी कि एफ एक्स से तो कोई फंक्शन है हमारे पास, फलन है, और एफ डैश एक्स क्या है इसका? एफ डैश एक्स है इसका एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखो आपको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं यही क्यों आएगा इसका। मैं क्या करता हूं, इसी को आई की इक्वल मान लेता हूं। ठीक है बेटा, इसको प्रूफ करके दिखाता हूं।
तो आई इजकस टू, इधर से करते हैं, आई इजकस टू ई की पावर एक्स, इसके साथ करेंगे एफ एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ई की पावर एक्स और एफ डैश एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है बेटा, हमने क्या करना है यहाँ पे, हमको सिंपल सी एक बात करनी है, एक बात क्या करनी है, क्योंकि हमें एफ डैश एक्स है तो इसको मैं फर्स्ट मानूंगा, सॉरी इसको फर्स्ट मानूंगा और इसको सेकंड मानूंगा, है ना, और इसको मैं एज इट इज लिखा रहने दूंगा इस वाले पार्ट को। देखो मैं इसको ब्लू मार्कर से लिख देता हूं, है ना, इसके साथ मैं कोई छेड़छाड़ी नहीं करूंगा, है ना, ये बॉक्स में बंद रहेगा, इसके साथ करना है। तो देखो फर्स्ट मैंने ये वाला मान लिया, सेकंड मैंने ये वाला मान लिया, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पहला वाला छोड़ा, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन सेकंड वाले का इंटीग्रेशन और फिर इसका होल इंटीग्रेशन, ऐसे ही कर देंगे। तो पहला वाला छोड़ दो, तो ये आ गया हमारे पास एफ एक्स और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है बेटा, माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन एफ डैश, सॉरी एफ एक्स का डिफरेंशिएशन और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है बेटा, ये लो मैंने बंद भी कर दिया, सॉरी ये। अब हमने क्या करना है, देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन e की पावर x होगा, तो e की पावर x और एफ एक्स माइनस इसका, देखो f x का डिफरेंशिएशन होता है f डैश x और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x और ये dx। आई बात समझ में बेटा। अच्छा हमारे साथ और क्या चल रहा है, देखो हमारे पास ये है प्लस में, इसी वाला बॉक्स वाला चल रहा है ना, e की पावर x f डैश x और dx, इसको भी इधर लिख लो, प्लस e की पावर x f डैश x और dx। अब देखो बेटा आप ये वाला टर्म देखो और ये वाला टर्म देखो, ये दोनों सेम टू सेम है, बट एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ऑल ओवर क्या निकल के आ जाएगा, e की पावर x और इंटू एफ एक्स और प्लस c। तो आगे बेटा प्रूफिंग इसकी, आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ये देखो चलो अब हम देखेंगे बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट तो कर लिया, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे हमने वो क्लियर कर लिए बेटा इसमें। अब देखेंगे हम अगला, अगला क्या है हमारे पास, अगले पार्ट में देखेंगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में सबसे पहले वाला आपका एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ द log x और dx। ठीक है बेटा, log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्योंकि हमारे पास log x का डिफरेंशिएशन तो होता है 1/x, परंतु log x का इंटीग्रेशन हमारे पास कोई फॉर्मूले में नहीं होता, तो हम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। मैं क्या करूंगा, इसके साथ मल्टीप्लाई 1 तो होता ही आपको पता है भाई, 1 में मल्टीप्लाई में मान लेता हूं, ठीक है। अच्छा देखो इसका हमें इंटीग्रेशन नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, इसी को क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। ठीक है बेटा, अब फॉर्मूले में रख दो, फॉर्मूला देखो मैं एक बार और लिख देता हूं, ऐसा होता है, पहला छोड़ो दूसरे का समाकलन और पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का समाकलन और फिर इसका होल समाकलन, इस तरीके से बेटा। तो ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा इसमें। तो पहला छोड़ देंगे, log x को मैंने ऐसे छोड़ दिया, ठीक है, 1 का समाकलन माइनस log x का डिफरेंशिएशन और फिर 1 का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का भी होल इंटीग्रेशन। लो भाई आया समझ में। अब हमने क्या करना है, देखो 1 का या dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो x log x आ जाएगा, ये माइनस ये 1/x, सॉरी log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/x मल्टीप्लाई इसका x आ जाएगा इंटीग्रेशन और ये dx हो जाएगा। x से x कैंसिल आउट हो गया, x log x माइनस dx आ गया। अब हमने क्या करना है, देखो x log x तो है हमारे पास और dx का x हो गया और प्लस का c आ गया। लो ये log x का इंटीग्रेशन आ गया, सिंपल। अगर इसको आप और लिखना चाहो इस तरीके से लिख लो, देखो x x दोनों में से कॉमन ले लो, यहां हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस c, ये log x का इंटीग्रेशन आ गया। नोट कीजिए जल्दी से आप, फिर हम अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, i इक्वल्स टू x साइन x और dx। ये है बेटा हमारे पास, क्या है,
आई इजकल्स टू एक्स साइन एक्स एंड डी एक्स। क्या होगा इसका? तो आई लेट के अकॉर्डिंग मानेंगे इसमें, फर्स्ट सेकंड पता है आपको, आई लेट के अकॉर्डिंग ही मानते हैं। तो आई लेट, तो आई लेट में देखो पहला हमारे पास एक तो एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ए और टी दोनों है हमारे पास। तो इधर से इधर चलेंगे। एक बात बताओ, सबसे पहले ए आ रहा है या टी आ रहा है? तो सबसे पहले बेटा ए आ रहा है, तो ए वाले को हम क्या मानेंगे? फर्स्ट मान लेंगे। और बाद में टी आ रहा है तो इसको सेकंड मान लेंगे भाई लोग। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। हमने क्या करना है? रख दो फॉर्मूले में, बस कुछ नहीं करना। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? पहला छोड़ो दूसरे का समाकलन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का होल इंटीग्रेशन। ये होता है, रखो इसमें। तो देखो आई इजकल्स टू, पहला छोड़ेंगे एक्स छोड़ दिया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझना, ठीक है। और ये dx माइनस पहले का डिफरेंशिएशन और फिर सेकंड का इंटीग्रेशन और dx और फिर पूरे का क्या कर देंगे? होल इंटीग्रेशन। आई बात समझ में बेटा? अब हमने क्या करना है? देखो आई इजकल्स टू तो चल ही रहा है, आपको पता होगा। देखो आई इजकल्स टू साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, साइन एक्स का माइनस के कॉस एक्स, तो माइनस के कॉस एक्स इंटू एक्स, ठीक है भाई, इस तरीके से कर लो, माइनस के एक्स कॉस एक्स, ठीक है, माइनस इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और cos x और dx। समझ में आ गया होगा बेटा आपके, ठीक है। अब हमने क्या करना है? देखो i इजकल्स टू, क्या हमने कहीं गलती की क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो माइनस के x cos x, अब देखो cos x का क्या हो जाएगा? cos x का सिंपल सा हो जाएगा प्लस के sin x और प्लस के c। तो ये आ गया बेटा हमारे पास इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन सिंपल था इसका। देखो हमने क्या किया, मैं एक बार और समझा देता हूँ आप लोगों को। हमारे पास दो फंक्शन थे, तो दोनों फंक्शनों में हमने पहले फर्स्ट सेकंड माना आई लेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर फॉर्मूला अप्लाई किया, तो पहला छोड़ दिया, दूसरे का मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है बेटा। पहला छोड़ा दूसरे का इंटीग्रेशन, अब यही तो फॉर्मूला होता है। अब पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन और फिर dx। अब हमने क्या करना है? अच्छा एक मिनट, गलती हो गई, नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे? देखो साइन एक्स का हो जाएगा माइनस के कॉस एक्स, तो माइनस बाहर आ गया प्लस, dx का 1 होता है और साइन एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे माइनस के कॉस और माइनस माइनस, इसलिए प्लस हो गया। अब ये cos x बचा, cos x का हमारे पास इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है sin x प्लस c, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया भाई फाइनली, है ना।